हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सिविल पाथ। तो हम आज करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इनके सारे आर्टिकल्स को हम इजीली पढ़ेंगे और जो आर्टिकल्स 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं उनको हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ द सिविल पाथ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम कभी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है पहले फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। सबसे पहले लाइन क्या कहती है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। और किस से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 to 35 है ना, 12 से 35 तक। फिर क्या है? इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, दैट इज बिल ऑफ राइट्स। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जहाँ कहा जाता है इसे बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में इसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। Part 3 of the Constitution is rightly described as Magna Carta of India. It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. मतलब हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है वो क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। दिस इज ऑल्सो PYQ, याद रखना है इसको। तो ये जो मैग्ना कार्टा है ये क्या है? इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि मैग्ना कार्टा जो है हमारा, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो क्या है कि इसमें बहुत सारे लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जो कि जस्टिसिएबल है। वो जो फंडामेंटल राइट्स है भी क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है या नहीं, है ना। मतलब आप इसको कोर्ट लेके जा सकते हो या नहीं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल जस्टिसिएबल है। आगे, The fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination। मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हर इंसान को, देश के, और कुछ राइट्स तो फॉरेनर्स के लिए भी हैं, सबको इक्वली गारंटीड है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या अपहोल्ड करता है, किन किन वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है? वो है इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स यानी कि समानता, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब उनका सम्मान, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बड़े स्तर पर जो है आम जनता की इंटरेस्ट में, जो हित में जो चीज़ें हैं, आम जनता के हित को, और यूनिटी ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की एकजुटता को, जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है वो लेके चलता है ना। आगे, द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड? आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या गारंटी और प्रोटेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट को। दैट्स वाई, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एंड प्रोटेक्ट्स द fundamental rights, all the rights of the individuals are guaranteed and protected here, and hence our constitution is also called as the fundamental law of the land. That's why these rights are called as fundamental rights। मतलब हमारा संविधान जो है गारंटी और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, और खुद जो संविधान है वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। दैट्स वाई इन राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। They are fundamental also in the sense that they are most essential for the all-round development of the individuals। और इसे क्यों कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड? क्योंकि फंडामेंटल मतलब क्या हो गया? एकदम बेसिक, एकदम जड़ से। फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर द मोस्ट एसेंशियल, मतलब ये सबसे जरूरी है। किस लिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के ऑल राउंड मतलब 360 डिग्री ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है फंडामेंटल राइट्स। दैट्स वाई इट इज फंडामेंटल इन नेचर। ओके, अब आगे हम ये 6 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने जा रहे हैं ना। इक्वालिटी, फ्रीडम, right against exploitation,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सब पढ़ेंगे हम। तो चलिए अब हम डिटेल में शुरू करते हैं और इसको ट्रिक के साथ भी देखेंगे। तो भैया देखो आ गई हमारी ट्रिक, और ये ट्रिक टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आराम से याद हो जाएगी। कॉपी निकालो, लिख लो और कुछ 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। क्या है? राइट, एवरी फ्री ईगल रिस्पेक्ट्स एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। छोटी सी तो है, याद हो जाएगी। ट्रिक कहती है एवरी फ्री ईगल रिस्पेक्ट्स एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं ना कि ये कैसे फंडामेंटल राइट्स में आती है। तो आगे बढ़ने से पहले ना ये दो हमें देखना होगा। फंडामेंटल राइट कहाँ से शुरू है? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो ये जो आगे लिस्ट है ना राइट्स की, उसके पहले ये दो जो आर्टिकल 12 और 13 क्या कहता है इसे हम देख लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3। हाँ, 2 बार लिखा गया ना पार्ट 3, कोई बात नहीं। तो क्या है कि हमारे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट वाले कॉलम में ना बहुत बार एक शब्द का उल्लेख होगा, वो क्या है? स्टेट। तो इसका डेफिनेशन यहाँ आर्टिकल 12 में दिया गया है। और आर्टिकल 3 क्या कहती है? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्राइन को डिफाइन करती है आर्टिकल 13। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इस ट्रिक से आगे सारे फंडामेंटल राइट्स को। एवरी फ्री ईगल रिस्पेक्ट्स एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास हैं 6 फंडामेंटल राइट्स और ये रहे हमारे 6 वर्ड्स ट्रिक के। कौन कहाँ बैठता है देखते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, ये कहाँ आ गया? पहला एवरी, ई फॉर इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब आ गया फ्री, फ्री से आ गया राइट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। फिर आ गया ईगल, ई फॉर ईगल, ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। अब आ गया रिस्पेक्ट, आर से क्या आ गया? रिस्पेक्ट वाली आर से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। अब आ गया एजुकेशन, एजुकेशन से साफ पता चल रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30। और लास्ट आ गया, बच गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आ गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इन 6 जो हमारी राइट्स हैं फंडामेंटल, इनको हम आगे देखते हैं डिटेल में। ये आर्टिकल याद रखना कहाँ से कहाँ तक है, याद हो जाएंगी देखते देखते। सबसे पहले शुरू करते हैं हम राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18। तो आर्टिकल 14 टू 18 सारे 5 आर्टिकल हैं जो हम देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो समानता का अधिकार है ना, समानता, इक्वालिटी, ये पहला क्या अधिकार दे रही है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ की आपको न्याय का अधिकार है और आपके न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा यहाँ पर है, आर्टिकल 14। उसके आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एक मूवी भी आई है ना आर्टिकल 15, किसने किसने देखी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी व्यक्ति से उनके धर्म, उनके रेस, उनके जाति, उनके सेक्स मतलब कि मेल फीमेल और भी थर्ड जेंडर, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ उन्होंने जन्म लिया, इन सब किसी भी चीज़ पर, किसी भी बिंदु पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एकदम नहीं किया जा सकता। ठीक है, हर व्यक्ति समान है हमारे देश में, इक्वल है। अगली राइट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या कह रही है कि जहाँ जहाँ भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मामला आएगा, मतलब कि पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है ना, जैसे कि सरकारी नौकरी हुई, उनका जो फॉर्म निकला, और ऐसे जहाँ भी मास एम्प्लॉयमेंट निकल रहे हैं जहाँ पे एक जैसे योग्यता वाले लोगों को बैठने का मौका दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने की, आर्टिकल 16 ये कहता है। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है ये।
तो आर्टिकल 17 कह रहा है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का खात्मा, बिल्कुल खात्मा, ज़ीरो। एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, मतलब बहुत ही भयंकर अपराध है छुआछूत, है ना। पुराने ज़माने में हमारा देश इससे परेशान था। छुआछूत न करना है, न होने देना है, एकदम पूरी तरह से इसका खात्मा। ठीक है। उसके बाद अगली राइट क्या आ गई? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओह शिट, ये पीछे चली गई, सॉरी। हमने आर्टिकल 17 तक देखा था, आर्टिकल 17 तक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अब इस राइट टू इक्वालिटी का आखिरी राइट क्या है? आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ लिटिल, हाँ, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। हमारे देश में ना टाइटल का जो चलन था बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया था आज़ादी के बाद। तो वही कहता है कि देश में सेना और पढ़ाई लिखाई मतलब मिलिट्री और अकेडमिक क्षेत्र को छोड़कर और कहीं भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। अब मिलिट्री में होते हैं ना कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल जो भी है उनका, ब्रिगेडियर। उसी तरीके से एकेडमिक में होते हैं ना पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर, और जो बाकायदा एमबीबीएस वाले डॉक्टर। तो ये जो टाइटल्स हैं बस यहीं तक ही सीमित हैं, इसके बाहर कहीं किसी भी टाइटल का उपयोग करना वर्जित है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 to 18 हमने देख लिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। abolition of untouchability and prohibition of its practice, article 17, and abolition of titles except military and academic, article 18। तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। अब हम अगले राइट की ओर चल दिए, राइट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 to 22, 4 आर्टिकल इधर आएंगे ना। तो पहला ही जो है ना आर्टिकल 9 बहुत ये तो बहुत ही भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। ठीक है। तो आर्टिकल 19 में ही सबसे पहले 6 राइट्स आते हैं। ठीक है। क्या है? 6 तरह की आज़ादी देती है ये। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, ये 6 कौन से राइट्स का प्रोटेक्शन करती है आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। मतलब अब अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, एक जगह जुटाव करना है, असेंबली, राइट टू असेंबल। एसोसिएशन, एसोसिएट होने की आज़ादी देती है। मूवमेंट करने की, मतलब कि देश में कहीं से कहीं भी आप जा सकते हो, मूव कर सकते हो, उसकी आज़ादी है। रेसिडेंस, कहीं भी निवास करने की आज़ादी है। प्रोफेशन, कोई भी नौकरी करने की आज़ादी है, बशर्ते कि आप कानून को ध्यान में रख के काम कर रहे हो, गैर कानूनी काम नहीं करना है। ये था आर्टिकल 19। अब हम आर्टिकल 20 देखते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये क्या है कि ये प्रोटेक्शन देती है कि जब आपको किसी गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया किसी व्यक्ति को, तो उसको कुछ उस व्यक्ति की भी कुछ अधिकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जब तक कि वो अपराधी प्रूव ना हो। तो उसके लिए जो राइट्स मिलते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो आर्टिकल 20 में है। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत मतलब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही मानवतापूर्ण आर्टिकल है ये। मतलब ये वाला जो अधिकार है ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है एक इंसान की। क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे भी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21। ठीक है। ये आर्टिकल 21 प्रमाण करता है कि हम एक स्वतंत्र देश के वासी हैं। आर्टिकल 21 में ही एक सब आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, वो जो RT है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, वो वाला अधिकार है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A। और इसका आखिरी आर्टिकल देख रहे हैं 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस में ना सरकार देती है प्रोटेक्शन व्यक्ति को अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ, तो वही है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो हमने देख लिया राइट टू फ्रीडम के सारे आर्टिकल्स को 19 से 22 तक। क्या था? पहला था 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ,
आर्टिकल 19 6 फ्रीडम देता है ना, मतलब राइट्स देता है फ्रीडम के लिए। क्या क्या थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। उसके बाद अगला क्या राइट था? आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 2 अधिकार हमने देख लिया, हम चल दिए तीसरे अधिकार की ओर। ये आ गया हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये छोटा सा है। आर्टिकल 23 एंड 24 याद हो जाएगा, ये याद तो सारे करने हैं, बस इसको याद करना ईजी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, ये अधिकार दिया गया संविधान में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को पकड़ के ले जाते हैं ना, बेच देते हैं किसी भी गलत काम के लिए, तो उनके बॉडी पार्ट्स के लिए सेल करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए लड़कियों के साथ गलत करते हैं, तो ये वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। और फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, ना किसी इंसान को ज़बरदस्ती या पकड़ के किडनैप करके उनकी तस्करी कर सकते हो, ना ही उनसे ज़बरदस्ती काम करवा सकते हो। ये अधिकार संविधान ने दिया आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, ये चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि आप किसी भी बच्चे से किसी भी फैक्ट्री या किसी भी वर्क प्लेस पे काम नहीं करवा सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, तो ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 24 है। तो ये हमने देख लिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल 23 एंड 24। 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एंड 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ये आ गया आर्टिकल नंबर 25 to 28। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में निहित है। तो देखते हैं हम एक एक करके। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि इंसान को एकदम अपने दिल से जो रिलीजन को वो मतलब कि फॉलो करना चाहे, उसको फ्री होके वो उसको प्रोफेस कर सकता है, उनकी प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपागेट कर सकता है रिलीजन को, मतलब उसका प्रचार कर सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि आर्टिकल 26 क्या कहता है कि हर इंसान को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज करे। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब कि अगर कोई इंसान किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा है तो उसको वहाँ पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो पर्टिकुलर किसी एक सिंगल रिलीजन को ही फॉलो करे। उसे फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर किसी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ चल रहा हो, कोई प्रेयर चल रही हो, वर्शिप हो रहा हो, पूजा पाठ हो रही हो, तो वहाँ पे पढ़ रहे और या अटेंड कर रहे बच्चों को, विद्यार्थियों को छूट है कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप को फॉलो ना करना चाहें तो ना करें। ठीक है, तो ये था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। एक बार सरसरी निगाहों से देखें। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हमारा अगला राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 to 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या क्या दो राइट्स हैं, आप इनको एकदम याद कर लोगे आराम से। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये माइनॉरिटीज़ की बात करता है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में मेनली। तो 29 आर्टिकल कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, उनकी भाषा, उनके जो स्क्रिप्ट मतलब कि लिपि जिस तरह वो लिखते हैं, एंड उनका जो कल्चर है उसके प्रोटेक्शन
किया जाता है किस राइट में, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 ने हर माइनॉरिटी को अधिकार दिया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करेंगे, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। तो फिर से देख लेते हैं कि कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में क्या आता है आर्टिकल 29 और 30। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। और हम आखिरी अब हम चल दिए अपने लास्ट आर्टिकल की ओर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 31 गायब है यहाँ से। आर्टिकल नंबर 31 पहले था हमारे संविधान में, जो था राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो सीधा अब हम 30 के बाद 32 पर आ गए। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ना, उनमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। मेनली इसमें रिट मिला हुआ है, जो 5 रिट है उनका प्रोटेक्शन मिला हुआ है आम आदमी को, इंसान जो जनता है हमारे देश की उसको। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ, मतलब राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ, मतलब कि ये आर्टिकल 32 अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि वो अपने अधिकारों के, अपने फंडामेंटल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और उनको ये जो 5 रिट दिए हुए हैं ना, ये इन रिट्स का फ़ायदा उठा सकता है। हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो। ये 5 रिट्स को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी एकदम न्यू लेक्चर में। तो ये 5 रिट्स ना बहुत बड़ी जीवन रक्षक प्रणाली है हमारे देश की। तो इनका फ़ायदा उठा के इंसान सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपने फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो हमने देख लिया मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। हमने देखा आर्टिकल नंबर 32 जो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें था राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्वो वारंटो। तो ये तो हमने देख लिए सारे फंडामेंटल राइट्स। एक बार फिर से वो ट्रिक हम देख लें। ट्रिक क्या थी? एवरी फ्री ईगल रिस्पेक्ट्स एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी से आया था राइट टू इक्वालिटी, फ्री से आया था राइट टू फ्रीडम, ईगल से आया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिस्पेक्ट से आया था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन से आया था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन से आया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस ट्रिक से आप सारे 6 फंडामेंटल राइट्स को याद करो और आगे डिटेल में आर्टिकल को देख लो। कई बार देखोगे, लिख लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिविल पाथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।